और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग विभाग की सबसे बड़ी भूमिका है और उस पर हमने काम शुरू कर दिया है कि उद्योग विभाग से कैसे लोगों को रोजगार मिले। इसलिए मैंने जिस दिन से उद्योग मंत्री का पदभार संभाला है, उद्योग का जाल पूरे बिहार में कैसे बिछे, ये इसका प्रयास चल रहा है। और अभी आपने देखा कि अशोक लीलैंड कंपनी आई, हजारों करोड़ का निवेश करने जा रही है, इलेक्ट्रिक बस यहीं बनाएगी। कि पेप्सी कोला, कोको कोला, जेके सीमेंट, रिलायंस और ब्रिटेनिया और अब अशोक लीलैंड, तो ऐसे कंपनियां अब धीरे धीरे आगे आते जा रही हैं। और अभी इतने कम दिनों में हमें लगता है कम से कम 76 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ आने को इच्छुक या तैयार हो गई है। उद्योग और उद्यम को जो है लीगल सहायता देने के लिए और फाइनेंशियल जो है एडवाइस देने के लिए प्रत्येक जिला में हम वकील को और चार्टर अकाउंटेंट को इम्पैनल करने जा रहे हूं कि जिस दिन 78 दिन पूरा हो, लगे कि नहीं बिहार में उद्योग आ रहा है। उद्योग की क्रांति बिहार में होने वाली है, वो दिखाई पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोलूं तब तो उसका कोई मतलब नहीं है। धरातल पर दिखाई पड़े सबको, इसकी चिंता में। हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। दिलीप जायसवाल जी, उद्योग को लेकर के और पथ निर्माण को लेकर के आपको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिली है। हालांकि उद्योग पर पिछले कुछ सालों से पूरे बिहार की नजर है कि किस तरीके से बिहार में उद्योग को लेकर के काम हो रहा है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आज भी आपने समीक्षा बैठक किया है। किस तरीके से आगे विभाग को लेकर के तैयारी है, आगे बढ़ाने की तैयारी? देखिए, जो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये वादा किया कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग विभाग की सबसे बड़ी भूमिका है और उस पर हमने काम शुरू कर दिया है कि उद्योग विभाग से कैसे लोगों को रोजगार मिले। 78 साल के आज़ादी में जो उद्योग बिहार में लगे हैं और मुश्किल से अभी जो बड़े इंडस्ट्री हैं 1 लाख लोगों को भी अभी तक रोजगार नहीं दे पाए। बहुत बड़ा टारगेट है। इसलिए मैंने जिस दिन से उद्योग मंत्री का पदभार संभाला है, उद्योग का जाल पूरे बिहार में कैसे बिछे, ये इसका प्रयास चल रहा है। और अभी आपने देखा कि अशोक लीलैंड कंपनी आई, हजारों करोड़ का निवेश करने जा रही है, इलेक्ट्रिक बस यहीं बनाएगी। और जब बस बनाने के लिए आई तो अब उनका मन हो गया कि नहीं, ट्रक भी यहीं बनाएंगे। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा अच्छा दिन है कि पेप्सी कोला, कोको कोला, जेके सीमेंट, रिलायंस और ब्रिटेनिया और अब अशोक लीलैंड, तो ऐसे कंपनियां अब धीरे धीरे आगे आते जा रही हैं। और अभी इतने कम दिनों में हमें लगता है कम से कम 76 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ आने को इच्छुक या तैयार हो गई है। अभी बॉम्बे में मैंने परसों यूरोप स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक किया और वहाँ के एम्बेसडर को हमने फरवरी में यहाँ आने का न्योता भी दिया है। स्विस की बड़ी बड़ी कंपनियाँ पूरे देश में 100 बिलियन और पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है और 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। उसमें बिहार का भी हिस्सा मिले और इसके लिए जो है भारत सरकार माननीय पीयूष गोयल जी ने वहाँ MOU पर साइन भी किया है स्विस के साथ। और फरवरी में स्विस की 75-76 कंपनियां आ रही हैं और जिसको हम अगर एक बार स्विस को बिहार लाएंगे, जो कि साइन हो चुका है भारत सरकार का, तो कल बहुत सारी कंपनियां उसको देखकर भी आएगी। तो आने वाले समय में उद्योग विभाग अच्छा काम करे, इसका प्रयास है। लेकिन वहीं पर MSME जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम जो है हमारा, जो पत्ता का प्लेट बनाता है, जो ग्लास बनाता है, छोटा छोटा काम, कोई छोटा सा दरी बना देता है, तो ऐसे उद्योग और उद्यम को जो है लीगल सहायता देने के लिए और फाइनेंशियल जो है एडवाइस देने के लिए प्रत्येक जिला में हम वकील को और चार्टर अकाउंटेंट को इम्पैनल करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में? हाँ, इम्पैनल करने जा रहे हैं, जिससे कि उनको किसी भी तरह का एडवाइस लेना हो तो वो पैसा बिहार सरकार देगी। 2000 रुपया एक बेनिफिशियरी को जो वकील मदद करेगा वो पैसा हम वकील को देंगे, उसका इम्पैनलमेंट होने जा रहा है। जो चार्टर अकाउंटेंट मदद करेंगे उनका भी पैसा हम यहाँ से देंगे, जिससे कि छोटे लघु उद्यम लोगों को भी जो है मदद मिले। इसके साथ साथ
हम करीब 1 लाख उद्यमी को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और उस ट्रेनिंग के लिए 3 दिन का ट्रेनिंग होगा, 6 दिन का ट्रेनिंग होगा और बड़े उद्योग के लिए 1 महीने का ट्रेनिंग होगा। वो सारा ट्रेनिंग का खर्च जो है हम देने जा रहे हैं। अभी गया में और विभिन्न जगह पर जो है ये सेंटर हमारा चालू है, लेकिन बड़े बड़े सेंटर भी हम ट्रेनिंग का बना रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये नॉलेज रहे कि हम किस कंपनी में अगर काम करते हैं तो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग सरकार दिलवाएगी। तो ये बहुत सारा काम जो है अभी होने जा रहा है और हमें लगता है कि उद्योग विभाग का 78 साल बनाम 78 दिन, आज़ादी के 78 साल हो गए और उद्योग मंत्री के रूप में मैं चाहता हूं कि जिस दिन 78 दिन पूरा हो, लगे कि नहीं बिहार में उद्योग आ रहा है, उद्योग की क्रांति बिहार में होने वाली है, वो दिखाई पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोलूं तब तो उसका कोई मतलब नहीं है। धरातल पर दिखाई पड़े सबको, इसकी चिंता मैं कर रहा हूं। मंत्री जी, आपने भी कहा कि 78 साल में उद्योग कम लगे और नौकरियां भी कम दी गई, और आपने कहा कि जिस तरीके से 1 करोड़ नीतीश कुमार जी ने कहा था कि रोजगार और नौकरी लोगों को दिया जाएगा, उद्योग विभाग की बड़ी भूमिका होगी। तो एज ए मंत्री आपने क्या लक्ष्य रखा है? 5 साल में कितने लोगों को रोजगार अपने विभाग से देने को लेकर के आपका लक्ष्य है? देखिए, ऐसा है कि लक्ष्य पूरे सरकार का होता है और सब लोग मिल करके हम लक्ष्य तय करते हैं। अलग अलग विभाग का कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसीलिए जो है हम लोग ये टारगेट बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो 1 करोड़ का वादा है वो हम पूरा करें। उसमें आपकी भी विभाग की भी भूमिका, सबकी भूमिका रहेगी। अभी आप बेंगलोर गए थे, वहां पर आपने बहुत लोगों से मुलाकात की उद्योग विभाग को लेकर के कुछ? बेंगलोर में, और मैंने कहा कि बेंगलोर में करीब 900 के आसपास उद्यमी, स्टार्टअप और उद्योगपति का एक बहुत बड़ा सेमिनार दिन भर चला। बिहार आओ, चलो बिहार। उद्योगपतियों से जब आप मिले तो उनके अंदर बिहार को लेकर के क्या छवि बदली है? पहले जिस तरीके से बिहार को लेकर के बातें की जाती थी, ये छवि तब बदलेगी जब हम और आप सुधर जाएंगे, मीडिया वाले सुधर जाएं और मंत्री सुधर जाएं, दोनों। यानी छवि बहुत अच्छा है। ये चर्चा बंद कीजिए कि बिहार की छवि खराब है, बिहार के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। बाहर में लोग बिहार के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हम ही लोग बिहार के बारे में चिंता कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल थे और उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग की क्रांति आने वाली है और 1 करोड़ रोजगार किस तरीके से दी जाए, उसमें उद्योग विभाग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अनिकेत कुमार, बिहार तक। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मतदाताओं से और विशेष करके युवाओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उद्योग मंत्री बनने के बाद मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो युवाओं के से उन्होंने रोजगार की बात कही है, उद्योग विभाग का सबसे बड़ा भूमिका इसमें रहेगा। और यही कारण है कि उद्योग मंत्री बनने के बाद लगातार पूरे देश के निवेशकों को और बिहार आने का न्योता दे रहा हूं। यहाँ के मुख्य सचिव और हमारे सभी पदाधिकारी निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाकर बैठे हुए हैं। उनका सुरक्षा, जमीन की सुविधा, अन्य सभी सुविधाएं तुरंत हम देने को तैयार हैं और बिना किसी अपॉइंटमेंट के सप्ताह में 1 दिन मुख्य सचिव भी, चीफ सेक्रेटरी भी निवेशकों से मिल रहे हैं। हमारे पदाधिकारी ने भी रेड कारपेट लेकर निवेशक के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार रखा है। और इसी क्रम में मैं मुंबई के दौरे पर था, बेंगलोर के दौरे पर था। मुंबई में यूरोप, स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी बैठक हुई। बहुत ही सकारात्मक बैठक थी और स्विस कंपनी का आ जाना ही बहुत